नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मेरा चैनल स्टडी टूर पर। आज आप लोगों के लिए 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो क्वेश्चन आप लोगों को सीधा एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में आता है, इसलिए आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? हु हैज़ द पावर टू प्रोरोग्यू द लोकसभा? लोकसभा को स्थगित रखने के लिए किसके पास पावर होता है? बताए आप लोग। द स्पीकर, द प्राइम मिनिस्टर, द मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, द प्रेसिडेंट। बताए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास पावर होता है लोकसभा को स्थगित रखने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हु हैज़ द राइट टू डिसाइड वेदर ए बिल इज ए मनी बिल और नॉट? जो बिल होता है वो मनी बिल है या नॉट, कौन डिसाइड करता है? बताए आप लोग। जो स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और फाइनेंस मिनिस्टर, कौन डिसाइड करता है? बताए आप लोग। इसका राइट आंसर है स्पीकर ऑफ लोकसभा। जो लोकसभा का स्पीकर है वो डिसाइड करता है जो बिल है वो मनी बिल है या नॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फर्स्ट यूरोपियंस टू कम टू इंडिया वेयर? जो पहला यूरोपियन कौन आया था इंडिया में? बताए आप लोग। ब्रिटिश, डच, फ्रेंच, पोर्तुगीज। बताए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पोर्तुगीज। पोर्तुगीज ने पहले आया था इंडिया में। यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है, जो पोर्तुगीज के तरफ से आया था वास्को दा गामा। वास्को दा गामा वो कब आया था? 1498 में आया था। तो आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है, जो पहला यूरोपियन इंडिया कौन आया था? वो आया था पोर्तुगीज। पोर्तुगीज के तरफ से कौन आया था? आप लोगों को याद रखना है वास्को दा गामा आया था। वो आया था 1498 में आया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया है? बताए आप लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा बताए आप लोग। इसका राइट आंसर होगा जे थॉमसन। जो जे थॉमसन है उन्होंने डिस्कवर किया है इलेक्ट्रॉन। और आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है, ये जो जेम्स चैडविक है वो क्या डिस्कवर किया है उन्होंने? बताए आप लोग। वो क्या है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन डिस्कवर कौन किया है? जेम्स चैडविक। यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिकेट्स इज द डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ विटामिन डी इज इन हुइच द अफेक्टेड पार्ट? जो रिकेट होता है वो विटामिन डी के वजह से होता है। वो अफेक्टेड कौन सी पार्ट को अफेक्टेड करता है? बताए आप लोग। स्किन, हेयर, बोन और ब्लड। बताए आप लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बोन। तो यहाँ पर आप लोगों को 2 पॉइंट्स याद रखना है। एक हो गया जो रिकेट होता है वो विटामिन डी के वजह से होता है, और जो अफेक्टेड करता है कौन सी पार्ट को? बोन को अफेक्टेड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज मोस्ट रिच इन कोल डिपोजिट? कोल डिपोजिट्स में मोस्ट रिच रीजन बताना है आप लोगों को। बताए आप लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दामोदर वैली। जो दामोदर वैली है वो कोल डिपोजिट में मोस्ट रिच रीजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेम द एसिड प्रेजेंट इन लेमन? जो लेमन में कौन सी एसिड प्रेजेंट है ये बताना है आप लोगों को। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसलिए आप लोगों को लेकर आया हूँ। बताए आप लोग। लेमन में कौन सी एसिड है? जो लेमन में एसिड है वो है साइट्रिक एसिड। और यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है, जो मालिक एसिड है वो है एप्पल में। एप्पल में मालिक एसिड। और आप लोगों को याद रखना है जो टार्टारिक एसिड है वो है ग्रेप्स। ग्रेप्स में टार्टारिक एसिड है। और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो है स्टोमाच। आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पर हो गया लेमन में साइट्रिक एसिड, और एप्पल में मालिक एसिड, और ग्रेप्स में टार्टारिक एसिड, और स्टोमाच में हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आप लोगों के 4 पॉइंट्स यहाँ पर याद रखना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
द फर्स्ट T20 कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। पता है आप लोग पहला T20 कैप्टन इंडियन क्रिकेट टीम में कौन बना था? पता है आप लोग? सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग, MS धोनी। पता है आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वीरेंद्र सहवाग। जो वीरेंद्र सहवाग है उन्होंने इंडिया में जो पहला T20 कैप्टन बने थे, ये आप लोगों को याद रखना है। और ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को होमवर्क के लिए दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच फ्रूट इज नॉट ए मल्टीसीड फ्रूट। कौन सी फ्रूट मल्टीसीड फ्रूट नहीं है? इनमें से बताना है आप लोगों को। वाटरमेलन, पाइनएप्पल, मैंगो, ऑरेंज। पता है आप लोग मल्टीसीड फ्रूट कौन नहीं है? पता है आप लोग? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मैंगो। जो मैंगो है वो मल्टीसीड फ्रूट नहीं है, उसमें एक ही सीड है। और जो वाटरमेलन और पाइनएप्पल और ऑरेंज में वो मल्टीसीड फ्रूट वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच कंट्री हैज़ बिकेम द फर्स्ट इन एशिया टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज। बताए आप लोग एशिया में कौन सी कंट्री लीगलाइज किया है सेम सेक्स मैरिज को? बताए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ताइवान। आप लोगों को याद रखना है, जो ताइवान है वो एशिया में फर्स्ट कंट्री जो लीगलाइज किया है सेम सेक्स मैरिज को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ फेसबुक। फेसबुक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है आप लोगों को बताना है। न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, बीजिंग, लंदन। ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? वाकई अच्छा लगा तो आप लोग दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से ये फ़ायदा होता है कि जब भी मैंने कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो तब तक के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।